हेलो बच्चों, रिसेंटली वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। जो बगडन था रफ सरफेसेस के ऊपर, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेसेस, उनके ऊपर हमने बगडन को कैलकुलेट करा, उसके क्वेश्चन भी करे, न्यूमेरिकल्स भी हमने करे। अब इस चैप्टर में जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ना है, दैट इज सर्कुलर टर्निंग्स। तो अभी हम करेंगे सर्कुलर टर्निंग का, हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर टर्निंग्स। और जो हम शुरुआत करेंगे सर्कुलर टर्निंग्स की, वो हम स्टार्ट करेंगे एक लेवल रोड के ऊपर। देखो, लेवल रोड के ऊपर, लेवल रोड का मतलब ये है कि रोड का जो भी वहां टर्निंग आती है, टर्न जो आता है उस सड़क में, उस सड़क का जो टर्न है, ठीक है। तो देखिए, ये कोई भी सड़क थी और यहाँ आपको एक टर्न दिखाया गया, देयर इज ए कार। लेवल रोड से देखिए, सबसे पहले मेरा मतलब क्या है कि ये जो थी ना, ये जो विड्थ थी रोड की, तो ये चीज तो क्या आ जाती है, इनर एज होती है। इनर एज जो सेंटर की तरफ है, और ये आउटर एज है, आउटर एज। तो लेवल रोड से हमारा मतलब ये है कि जो इनर एज और जो आउटर एज है, दोनों सेम हाइट पे हैं। इनर एज और आउटर एज दोनों सेम हाइट पे हैं, तो ये लेवल रोड था। वी जस्ट कंसीडर दैट देयर इज ए कार मूविंग ऑन दिस रोड। हमने कंसीडर किया कि इस रोड के ऊपर जो ये टर्न जो दे था, इसके अंदर इस रोड पे, वहां से एक कार जो है वो टर्न लेती है। तो द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कार आर, नंबर एक, वेट लगेगा। डायरेक्शन यदि वेट की बताओगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा, ये उसके साथ कांटेक्ट में है रोड के साथ, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स लगेगी। और जैसा कि ये एक सर्कुलर पाथ में जाती है कार, कैसे पाथ में है ये, तो सर्कुलर पाथ में है। तो ये सर्कुलर पाथ में है, तो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी कब मूव करती है, पीछे हम वीडियोस में बता चुके, जब उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। मतलब यदि उस बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, तो वो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, इसको प्रश्न ये उठता है, कहां से मिलेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मिलेगा किसी ऐसे फोर्स से जो सेंट्रल हो, मतलब ऑलवेज किधर लग रहा हो, कोई ऐसा फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, जो ऑलवेज लगता हो टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्व। कर्व का मतलब ये जो सर्कुलर पाथ बनेगा, ये जो आपको मोड़ दिखाई दिया गया, उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा। तो देखिए, मैं यदि इसके ऊपर आपको फोर्सेस दिखाऊं, तो नंबर एक बात ये थी कि वेट जो लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगी वर्टिकली अपवर्ड्स, दो ही है। तो जी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये कहां से मिलेगा हमें, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और हमें इसी चीज को समझ लेना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको, यदि आप लोग कैलकुलेटिव पर्पसेस को देखोगे तो ज्यादा कैलकुलेशंस इसमें होंगी नहीं। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, और यदि आप उसको पकड़ गए तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपको कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक जनरल सी बात बताना मेरे को कि इस कार की टेंडेंसी क्या है, जब ये व्हाइल दिस कार इज टेकिंग ए टर्न, देन व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स मोशन। ये कोशिश क्या करेगी, क्या टेंडेंसी होगी इस कार की मूव करने की। सपोज समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट वी आर सिटिंग इनसाइड ए कार एंड द कार टेक्स ए टर्न। आप एक कार के अंदर बैठे हो और कार शार्पली एक टर्न लेती है, तो आप उस सर्कुलर टर्न के ऊपर आप किधर जाएंगे, मेरे हिसाब से आप बाहर की तरफ जाएंगे। इज इट ओके? आप बाहर की तरफ, आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आप लोग बाहर जाते हो। उसके ऊपर हम एक डिटेल बनाएंगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर क्या है, ठीक है।
मतलब मैं बेसिकली अभी आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि कार की जो टेंडेंसी है वो थी सर्कुलर पाथ को छोड़ने की टेंडेंसी है। ये जो कार थी ये सर्कुलर पाथ को छोड़ती है, लेकिन टेंडेंसी है, छोड़ती नहीं है। यदि कार विदाउट स्कीडिंग मोड पे, मतलब स्कीडिंग विदाउट स्कीडिंग वो मूव करती है, वो स्किड नहीं करती है रोड के ऊपर, तो क्यों नहीं करती है ये चीज देखना। देखिए जी, टेंडेंसी इसकी बाहर की तरफ थी, टेंडेंसी कार की बाहर की तरफ है जाने की, लेकिन क्या होगा देखिए, कार टेंड्स टू मूव आउटवर्ड्स, कार टेंड्स टू लीव द सर्कुलर पाथ, लेकिन जो कार के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसकी स्कीडिंग जो होती है कार की, उसका क्या करेगा, अपोज। तो स्कीडिंग के कारण कार मूव किधर करने की कोशिश करती है, ये डायरेक्शन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कार के ऊपर लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जो कार की टुवर्ड्स द सेंटर, कार की टेंडेंसी क्या है, कार की टेंडेंसी है कि वो मूव करे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स विदाउट स्कीडिंग है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स कार और उसके रोड के बीच में एग्जिस्ट करता था, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकता है, स्किड होने से रोकता है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, जिधर कार मूव करने की कोशिश करती है अवे फ्रॉम सेंटर, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए, जब भी कार किसी भी पोजीशन के ऊपर होगी, लेट अस कंसीडर कार यहां है, तो वो सेंटर को छोड़ने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, उसके सेंटर की तरफ। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हर पॉइंट के ऊपर, उस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर ये किधर लगने वाला है, टुवर्ड्स द सेंटर। दिस मींस दैट दिस इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज ए सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स है वो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल बन जाएगा। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या बनेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। एंड दिस फोर्स विल मूव द कार इनटू द सर्कुलर टर्न। मतलब रेस्पॉन्सिबल क्या है, रेस्पॉन्सिबल कौन है यहां पर इस कार को सर्कल में मूव करवाने के लिए, वहां यहां पर रेस्पॉन्सिबल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बात खत्म, यही चीज थी बस। उसके बाद देखिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम को यदि आप लोग देखते हो, तो अकॉर्डिंग टू यदि वर्टिकल इक्विलिब्रियम से हम लोग लेके चले, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से R इज इक्वल टू mg, R किसके बराबर है, mg। ठीक है, बैलेंस करते हैं दोनों एक दूसरे को। और यदि मैं मानता हूं कि लेट म्यू बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F कितना आ जाएगा, म्यू R और म्यू mg। क्लियर। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, मतलब ये ही फोर्स क्या बन जाता है, mv स्क्वायर बाई r। तो ये mv स्क्वायर अपॉन r, मतलब देखो कोई ना कोई आपको एक ऐसा फोर्स लगाना होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाए, और यदि वो कन्वर्ट हो जाता है तो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में। क्लियर। तो यहां देखिए, आप लोग जब कैंसिल आउट करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर। ये देखिए क्या था, यहां मैंने F इज इक्वल टू म्यू आर लिखा, मतलब ये मैक्सिमम आपका फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है। अब F इज इक्वल टू म्यू आर, ये चीज क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। स्टैटिक तो 0 से लेकर म्यू आर तक अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स होगा ना, वो तो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। तो ये मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स टायर और रोड के बीच में था, दैट इज म्यू आर। तो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को, कार को कितना मिल सकता है, mv स्क्वायर बाई r, ये मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम मैं इसको मार्क कर देता हूं, और v मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आई, दैट इज रूट ऑफ म्यू जी आर। r क्या थी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
तो ये कहता है कि यदि आप V मैक्सिमम, ये आपकी स्पीड होगी यदि इस टर्न को लेने के लिए आप यदि इस टर्न के ऊपर इस स्पीड से जाते हो, तब तो आप लोग इस टर्न को सेफ लिमिट के साथ पूरा कर लेंगे, मतलब विदाउट स्कीडिंग आप लोग टर्न ले सकते हो। और यदि आपने इससे ज्यादा स्पीड रखी यहां पर, तो आपकी कार स्किड होगी, बहुत ज्यादा हुई तो वो सड़क से नीचे भी उतर सकती है और हमें ऊपर भी पहुंचा सकती है। लेकिन यदि आप लोग V मैक्सिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं इस चीज को कह सकता हूं कि V मैक्सिमम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू GR हो, मतलब इससे कम हो सकती है आपकी स्पीड सेफ टर्न के लिए, V मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर हुई ये बात। तो ये था बैंकिंग ऑफ ना, सॉरी ये चीज थी कि कैसे है। देखिए ये कह रखा है आपको कि bend in a level road has a radius of 100 meters. Find the maximum speed with which a car turning on this bend may have without skidding if the coefficient of friction is 0.8. मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ एक कार जो था 0.8 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको बताया गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और जो कार के जो टायर्स थे उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 0.8 और रेडियस जो इस सर्कुलर टर्न की है दैट इज 100 मीटर। ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड हमें बता दो जी, कि आपके पास एक सड़क है जिसके ऊपर एक मोड़ आया और उस वो मोड़ था, उसकी रेडियस जो थी 100 मीटर्स की थी, कार और सड़क के बीच के जो कार के टायर्स और सड़क के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था दैट इज 0.8। क्लियर, 0.8। तो आप कितनी स्पीड से जा सकते हो, तो स्पीड जी क्लियर है, कोई ज्यादा हमें इसमें 0.8 तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10 मैंने ले लिया, 10 क्या आ गया हमारा, 10 आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 100 क्या आ गया। ठीक है, तो देखिए 100 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 10 एज इट इज, ये आ गया है 8 और इसको मैं लिख सकता हूं 20√2 और 20√2 को क्या लिख दोगे 1.414, तो 28.28 मीटर पर सेकंड से यदि आप लोग जाते हो, आपकी कार यदि इतनी स्पीड से मूव करती है या इससे कम स्पीड से यदि आपकी कार मूव करती है, तब तो सेफ टर्न होगा वो, मतलब विदाउट स्कीडिंग टर्न ले लेगी कार। और यदि आपने 28.28 मीटर पर सेकंड से यदि आपने स्पीड को ज्यादा करा तो फिर कार होगी स्किड, ड्रिफ्ट होगी वहां पर। क्लियर है, समझे। अच्छा, तो ये तो था एक लेवल रोड के ऊपर था कि लेवल रोड आपको गिवन था कि लेवल रोड के ऊपर सेफ टर्न लेने के लिए किसी भी जो टर्न था उस टर्न के ऊपर आप सेफ टर्न लेने के लिए आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। ठीक है, यहां हो सकता है आपको बुक्स के अंदर कुछ एक बुक्स के अंदर आपको वी उसके मैक्सिमम जो है वो पहले ही आपको गिवन हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ऐसे भी बताया जा सकता है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। भाई देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया, फ्रिक्शन ने दिया, तो फ्रिक्शन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो यहां से आपका डायरेक्ट ये रिलेशन निकल जाएगी यदि आप इक्वल टू के साइन को यूज नहीं करते हो। क्लियर। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि या तो हो सकता है कि हाई स्पीड्स या फिर शार्प टर्निंग्स, हाई स्पीड मतलब तेज गति से गाड़ियां चलती हैं हाईवेज वगैरह, तो वहां वैसे ही तेज स्पीड से चलती हैं, या फिर कई बार टर्न जो होता है, मोड़ जो होता है बहुत तेज होता है, शार्प टर्निंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इन दैट केस, या फिर एक और भी समस्या आ जाती है जैसे बारिश वगैरह आ जाए, जो ड्राई रोड होता है उस पे, ड्राई रोड के ऊपर नॉर्मली हम ये मान के चलेंगे कि ड्राई रोड के ऊपर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, की फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करना था, फिर टर्न लेगी कार, टर्न लेगी तो सर्कल में घूमेगी, चाहिए क्या उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ना कोई तो देगा उसको, कहां कौन देगा, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यदि मान लो कि बारिश हुई है, सड़क है गीली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, बारिश हुई है, वेट था रोड, उस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। अब फ्रिक्शन है नहीं, कार को सेंट्रीपिटल कौन देगा, सेंट्रीपिटल नहीं मिलेगा तो कार सर्कल में घूमेगी नहीं घूमेगी तो स्किड करेगी। समस्या आ गई ना ये। या फिर शार्प टर्निंग्स हो, तेज स्पीड इन्वॉल्व हो,
इन दैट केस फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके लिए क्या किया गया, रोड्स की बैंकिंग की गई है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब रोड्स की जो बैंकिंग की गई, अब यही बात समझेगी कि बैंकिंग से मतलब क्या है। बैंकिंग से हमारा मतलब ये है कि रोड के खाते में कुछ पैसे जमा नहीं करवाने हैं, ठीक है। बैंकिंग से मतलब ये है, जैसे ये लेवल रोड था तो ये इनर एज थी, ये आउटर एज थी, और आउटर एज को थोड़ा ऊपर खींच दिया, मतलब ऊंचा कर दिया। ये सड़क, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे रखा, तो सड़क ऐसे हुई। जो टर्न थी ना, जहां टर्न लेना था उस पर सड़क थोड़ी सी ये होगी। तो ये देखिए सड़क अब आपकी ऐसी होगी, ठीक है। कार आपकी ये है, कार भी तो थोड़ा सा ऐसे होगी, झुक गई ना। अब देखिए व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कार। अब फोर्सेस देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब कार ना, ये चीज नहीं है रोड ये है, समझ गए कि नहीं। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस लगेगा जिसके ऊपर बॉडी जाएगी। कार की टेंडेंसी बाहर की तरफ मूव करने की। तो सबसे पहले तो वेट ले लेता हूं मैं, ये वेट आया mg, बैंकिंग कितने एंगल से कर दी गई, थीटा एंगल से, ठीक है। तो ये वेट आया उसका mg। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर होगी सरफेस के ऊपर, जी क्लियर। अब कार, रोड तो ये है, कार तो बाहर स्किड करने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसको प्रिवेंट करेगा और उसके ऊपर ये लग गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिख पा रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा है, ये ले लो, ये लग रहा था उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी आपको देखना है ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है। ये देखिए ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। मैंने ये एक डॉटेड लाइन ऊपर खींची, तो ये एंगल कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। आप लोग चेक कर सकते हो इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन थी तो इस सरफेस प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल था, परपेंडिकुलर था, ये थीटा आ गया 90 माइनस थीटा, ये दोनों 90 पे थे तो ये फिर कितना आएगा, थीटा आएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिजोल्व करते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स ये है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस लाइन के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो इधर फोर्स का आ गया कोस थीटा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या आएगा, कोस थीटा के परपेंडिकुलर, इधर आ गया एफ ऑफ साइन थीटा। बेटा एक बात नोट कर लो, ये डायग्राम है जो चीज है, उसके बाद मैं दावा करता हूं आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। सिर्फ इस डायग्राम को समझ लें, और वो चीज आप लोग समझ चुके हो कि यदि आपने थोड़ा सा रोड को ऐसे कर दिया तो कार तो ऐसे रहेगी ना, इसके ऊपर कार बाहर की तरफ स्किड करेगी तो फ्रिक्शन उसको ऐसे खींचने वाला है। तो यहां रिजोल्व करेंगे, आर को रिजोल्व करा तो आर इधर एंगल बनाता है, आर साइन थीटा। अब देखिए, अब उसको सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंटर की तरफ कौन कौन से, आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा, ये दो फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हैं। ओके, वी आर नाउ गोइंग टू इक्वेट दिस। देखो वर्टिकली यदि देखते हो तो कोई मोशन नहीं होती कार की, दिस मींस दैट आर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। अच्छा मैं एक चीज पहले ही रख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू आर, इसको मैं इधर लाया, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, तो इक्वेशन आई आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा बराबर mg, ठीक है। चलो अब मत करो सब्स्टिट्यूट, आप सिर्फ इतनी चीज को ध्यान रखें, क्यों मैं ज्यादा खींचू, इसको बढ़ाते नहीं है इसको, ठीक है। तो आपको सिर्फ इक्वेशन ये याद रखनी है, आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए कि इसके ऊपर नेट जो फोर्स लग रहा है वो mv स्क्वायर बाई आर है,
जो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला इसको, ये उसको उन फोर्सेस से मिला जो सेंटर की तरफ लग रहे थे, जो फोर्सेस किधर लग रहे थे, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, आई थिंक सही लिख रहे हैं, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, अभी मैं रफ्तार पकड़ूंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल, डिवाइड कर दिया था हमने ये, तो आपके पास आया आर साइन थीटा अपॉन, या पहले सीधा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, ये जो नई इक्वेशन आपकी बनी उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग LHS, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने कर दिया है ऑफ LHS बाई आर कोस थीटा, दोनों को आर कोस थीटा से डिवाइड कर दो। जब दोनों को आर कोस थीटा से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा। ठीक है, इधर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई हमारा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। आर कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा जी। इक्वेशन बन रही है, अच्छे से बन रही है। अभी हमने क्या किया, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट यदि आप लोग स्टेप लिखते हो तो उसमें आपका क्या आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा जी, बिल्कुल, कोस से कोस कैंसिल, एफ इज इक्वल टू म्यू आर एंड एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, ये क्या बचेगा, एफ अपॉन आर, ये क्या लिख दिया हमने, म्यू अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 माइनस एफ बाई आर म्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये उसकी क्या है, मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स था वो इसके बराबर आ सकता है, वही पीछे एज इन द लास्ट केस। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और v कितना आ जाएगा, रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरे की पावर हाफ आएगी, कंप्लीट रेज़ टू पावर। ये आ गया मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अभी उसको देखो, एक तो फ्रिक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है और एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी उसे क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है उस कार को उस सर्कुलर ट्रेन पर मूव करने के लिए। क्लियर। अब ये वही बात है कि यदि वेट रोड हो तो चाहिए, तो हमने कंडीशन उसी के लिए रखी थी ना, स्पेशल केस है, ये चीज स्पेशल है। ठीक है, तो स्पेशल केस है यदि वेट रोड है, यदि सड़क आपकी है वो गीली है, तो यदि गीली है तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन तो लगभग 0 हो गया, म्यू इज ऑलमोस्ट 0, नियर अबाउट 0, ऑलमोस्ट 0, तो म्यू 0 पुट करा हमने, फ्रिक्शन 0 हो गया। वी मैक्सिमम कितनी आई, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी, बिल्कुल जी आर जी, टेंजेंट थीटा, अंदर क्या बचा टेन थीटा, म्यू तो 0 लिख दिया, माइनस या म्यू को 0 रखा तो 1, मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूं V मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा रूट। ठीक है, पिछले केस में क्या था, म्यू आर जी, अब की बार म्यू आर जी टेंजेंट थीटा। ओके, टेन थीटा कितना होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल बहुत स्मॉल होता है,
ये जो थीटा है, ऐसा थोड़ी 90 डिग्री पे खड़ी कर देंगे उसको, इतना ऊपर कर दिया कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ऐसे थोड़ी करेंगे। वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल होता है, बहुत स्मॉल एंगल होता है देखने के लिए। तो मैं मानता हूं कि लेट दिस लेंथ इज एल, ये जो लेंथ थी ना ये कितनी है एल, और ये जो हाइट थी टू विच द रोड इज बेंट दैट इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, हाइट जो थी वो क्या है एच है। तो यहां आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 90 डिग्री बना यहां पर, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है एच है, एच, हाइपोटेन्यूज क्या है लेंथ थी उसकी एल है। ठीक है, एज मैंने पहले ही बता दिया थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स होगा टेंजेंट थीटा के। ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी चीज को साइन थीटा को टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज नियरली इक्वल्स टू एच बाई एल। अब टेंजेंट थीटा यहां पुट करोगे तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा आर जी टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कितना आ गया एच बाई एल, मतलब एच बाई एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्सिमम अपन वी स्क्वायर मैक्सिमम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ये चीज क्या आ गई है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी जो मैं आगे इसको बढ़ा रहे हैं हम इसको, और आगे बढ़ाते हुए हम लोग करने जा रहे हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैंने गलती करी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या होगा। गिवन आपको ये है, एक ट्रेन हैज टू नेगोशिएट ए कार ऑफ 400 meters बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड। देखिए एक ट्रेन है और वो एक टर्न लेती है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 400 मीटर। रेडियस कितनी थी उसकी 400 मीटर। आर इज इक्वल टू 400 मीटर। कहता है कि वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहती है, 48 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस बिटवीन रेल्स, बिटवीन रेल्स, रेल्स के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आपको डेटा को चेक करना पकड़ना है। ये टर्न था, ठीक है, ठीक है ना, बैंकिंग हो रखी है, बैंक रोड था, ये एच हो गई। ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन रेल्स दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। कितना गिवन है ये आपको 1 मीटर के बराबर। रेडियस उसकी आर इज इक्वल टू 400 मीटर। स्पीड कितने से जाना चाहती है 48 किलोमीटर पर आवर से। दैट इज द गिवन डेटा। इंफॉर्मेशन आपको ये दी गई है। अब यदि ये इंफॉर्मेशन आपको मिली तो यहां से आप लोगों को पूछता है कि क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या पूछ रहा है वो पूछता है हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड, मतलब हाउ मच शुड द आउटर रेल विल बी रेज्ड, कि जो आउटर जो उसकी जो बाहर वाली जो पटरी थी उसको कितना रेज किया जाए। हमने मान लिया कितना रेज करा एच रेज करना है, एच रेज करना है तो आपको ये एच ही कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एच। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अभी हमने क्वेश्चन करा एच बाई एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर जी। ठीक है, अब ये 48 को आप लोग चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से करोगे, 6×48, 6×18, 40/3। h बाई एल इज इक्वल टू 40/3 स्क्वायर करना, 40/3 स्क्वायर हो गया स्क्वायर, 400 और 10, एल भी कितना है दैट इज 1 मीटर। सोल्व करें आंसर जो भी आता है आंसर आ जाएगा वो लो। ठीक है, कितना आ गया 4/90, 3333 आंसर कितने मीटर।
इतने मीटर आप लोग उसको रोड को बैंक कर दो, उसकी हाइट को इंक्रीज कर दो, आपका रेल जो है दैट विल टेक ए सेफ टर्न. ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you can share with me. Thank you. Okay.